वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी होम, जहां जहां भी आप हमें देख रहे हैं। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल माहम जमाल को भी बहुत बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? नए साल का रेजोल्यूशन क्या माहम? कभी नहीं रखा, अच्छा, कभी भी नहीं रेजोल्यूशन रखा, बट टुवर्ड्स द गोल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जाते हैं। लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि एक बेहतर चाइल्ड, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा बच्चा साबित हूँ और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सिटीजन साबित हूँ। वाह, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुश्किल काम है, और इसलिए लॉन्गर रन के लिए रखे हुए हैं। इसमें आहिस्ते से हम आगाज करेंगे क्योंकि इसका। माँ बाप के लिए अच्छा बच्चा साबित होना, माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतरना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ मसला निकल ही आता है। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंट के ऊपर है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी कि मालिक मकान और किराएदार का आसान सा रिलेशनशिप, और अगर गलत हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर बहुत मुश्किल रिलेशनशिप बन फिर जाता है। बहुत मुश्किल हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। तो उनमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी, तो बताइए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आप जब इस रिश्ते में आते हैं, जब आप किसी को अपना घर किराए के लिए देते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अग्रीमेंट करें, ठीक है? ठीक है। क्योंकि किसी भी वैलिड अग्रीमेंट के बजाय ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, अग्रीमेंट तो हो गया, मैंने और आपने एक स्टैम्प पेपर पे लिख लिया कि हम ऐसे करेंगे, ये रेंट है, ये आपका नाम है, ये मेरा नाम है, इतना एडवांस है, इतनी सिक्योरिटी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और वो कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, सिविल जज के पास अथॉरिटी होती है। आपके इलाके में जो भी जुरिस्डिक्शन आपकी लाया करी होती है, उसमें रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों है? अगर खुदा न खास्ता इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेमिसेस विकेट कराने हैं, मुझे कोई गड़बड़ हो गई है, सो उस केस में आप उसको जब जाएंगे आप रेंट कंट्रोलर के पास कि मेरा ये मसला है, इसको सॉल्व करो, वो कहेगा नहीं, पहले तुमने रजिस्टर नहीं कराया, अब पहले 10% लैंडलॉर्ड देते हैं यानी कि मालिक मकान एनुअल रेंट का। सो फॉर एग्जांपल मेरा 1 लो लाख, जी, ये तो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। ये तो ठीक ठाक। सो 12 लाख, अगर 1 लाख महीने का रेंट है तो 12 लाख का 10% मालिक मकान देगा, और अगर जो किराएदार जा रहा है कोर्ट में तो वो 5% देगा। ठीक है। सो इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको रजिस्टर करा लें। और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, दोनों की? बोथ, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि आपको क्या क्या चीज़ें, इविक्शन की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। रेंट कैसे अग्री कर सकते हैं? वो तो मार्केट रेट पे आप रेंट को अग्री करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं और आप म्यूचुअली अग्री कर लेते हैं कि मैं मे बी 70,000 पे रेंट रखूँगी। लेकिन अगर दो पार्टीज म्यूचुअली अग्री नहीं कर सकती तो फिर आप फिर रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे और वो मार्केट वैल्यू को देखते हुए, वो ये सारी चीज़ें देखते हुए रखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप म्यूचुअली अग्री करें, नहीं है तो फिर रेंट कंट्रोलर अग्री करेगा। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि आपने मुझे रेंट नहीं दिया, मेरे किराएदार ने मुझे रेंट नहीं दिया। आप मालिक मकान, मैं किराएदार, नहीं दिया रेंट, मैंने 6 महीने हो गए रेंट नहीं दिया। 6 महीने हो गए, और 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। जो लॉ कहता है, वो लॉ कहता है 15 दिन से ऊपर अगर हो जाए और रेंट नहीं दिया तो तुम कोर्ट में आके ले सकते हो। ठीक है। तो मालिक मकान कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में कहेगा, ये कौन सी कोर्ट होगी? ये सिविल जज, इसको रेंट कंट्रोलर का कोर्ट कहते हैं, रेंट ट्राइब्यूनल कहते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा ये सकते पूरे हैं? पाकिस्तान में, क्योंकि सिविल जज को ये अथॉरिटी दे दी गई है। तो जो आपकी आम कोर्ट कचहरी है ना, उसको ये सिविल जज के पास ये अथॉरिटी है रेंट कंट्रोलर की। अच्छा जी, मैंने आपको रेंट नहीं दिया, आप चली गई सिविल जज के पास कोर्ट में और आप जाके कहा कि जी तौसीक हैदर मुझे किराया नहीं दे रहा। ठीक है। अब वो आपको बुलाएंगे नोटिस के थ्रू कि जी ये मेरे प्रॉब्लम्स आए हैं। आप उससे पूछेंगे आप रेंट क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, क्या वजह है? हो सकता है मैं झूठा क्लेम लेके जा रही हूँ कोर्ट में, तो वो उसका पूरी पहले स्टोरी सुनेंगे कि आप क्यों नहीं दे रहे, कैसे हुआ है, क्या है, पूरी डिटेल्स लेके अगर तो वो पहले कहेंगे कि वो 6 महीने का रेंट जमा कराओ कोर्ट में। अच्छा, जो तुमने नहीं दिया, जो तुमने नहीं दिया, और बाकी का आज से रेंट दो। और तो वो मैं हर महीने कोर्ट को जमा करा रहा हूँ, कोर्ट को जमा, यानी सरकार पाकिस्तान को जा रहा है वो, और जब फैसला होगा तो उसके बाद वो मतलब स्टेट के पास ही रह जाएगा या आप जो नहीं, वो रेंट के थ्रू आपको ट्रांसफर हो रहा है। मतलब मैं रेंट के लिए मांगने जा रही हूँ,
आप कोर्ट को दे रहे हैं, कोर्ट मुझे दे रहे हैं। अच्छा, ओके। तो वो उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा इसमें एक बहुत ज़्यादा ये है, मिसकंसेप्शन है बेसिकली कि कोर्ट बड़ा टेनेंट की तरफ माइल होता है, कोर्ट बड़ा उसके लिए, लॉ बड़ा उसके लिए। नहीं, दोनों के लिए इक्वली कोर्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लीगली। खाली करवाने का जो बहुत बड़ा मसला है महम, कि जी घर खाली करवाना है और घर खाली हो नहीं रहा, कि जी मैं तो 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो 7 साल से रह रहा हूँ। तो क्या हमारे कवानीन पाकिस्तान के, क्या आप समझती हैं कि किराएदार के को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं या मालिक मकान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं खाली करवाने के चक्कर में? अभी किराए के देने की बात नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी डेथ हो जाती है तब भी मैं खाली करा सकती हूँ। मुझे कोर्ट में अप्लाई, मेरी फॉर एग्जांपल अगर मेरे आगे जो हैं नेक्स्ट ऑफ किन मेरे जो भी बन रहे हैं, सो वो कह सकते हैं कि उनकी डेथ होगी, अब हमें ये प्रेमिसेस अपने लिए चाहिए, या फॉर एग्जांपल मेरी रिटायरमेंट हो गई है, सो आप इविक्ट करा सकते हो प्रेमिसेस। अगर आप पहले तो 1 महीने का नोटिस मैं आपको दूंगी, ठीक है, क्योंकि नोटिस देना ऑब्वियसली ये आसान नहीं है कि अपना घर आप सारी चीजें उठाओ और एकदम दूसरे घर में चले जाओ। 1 महीने या 2 महीने का जो भी म्यूचुअली अग्री, आप 1 महीने का तो देना आपको लाजमी है, ठीक है। वरना अगर आप कहते हैं कि नहीं जाओ, मैं नहीं करता, मैं नहीं खाली करूंगा, तो फिर आप कोर्ट के पास जाओगे। आपने नोटिस भी दे दिया और आपने कहा ये मेरा प्रेमिसेस छोड़ नहीं रहा, मुझे चाहिए। या फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए मैंने आपको रेजिडेंशियल के लिए दिया, आपने उसको कमर्शियल के लिए यूज कर लिया। मैंने आपको कहा कि बेसमेंट में आपने सिर्फ गोडाउन बनाना है, आपने कहा कि नहीं मैं तो इसमें रहूंगा भी, मैं तो इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा। सो इस तरह की चीजें, या आपकी नेबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं। अच्छा। हम रोज रात को 12 बजे म्यूजिक लगा लेते हैं और वो सो नहीं पाते हैं और सोसाइटी तंग हो रही है, सो उसमें मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपने किस तरह का टेनेंट रख लिया। सो इन सर्कमस्टांसेस में ये एक सर्कमस्टांशियल बात है कि आप इविक्ट करा सकते हैं, इसके अलावा भी आप मतलब वो डिपेंड करता है कि वजूहात कोई भी हो, लेकिन ये राइट मालिक मकान के पास है कि वो किराएदार से खाली करवा सकता है रीजनेबल नोटिस के साथ। अच्छा, क्या इस तरह के केसेस जनरली कोर्ट्स में आ रहे हैं, पाकिस्तान में आते हैं? आए दिन इस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं? बिल्कुल, और क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हमेशा आता है ना कि ये रजिस्टर नहीं कराते हैं कंट्रोलर के पास। अपना जब एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराते ना, तो उसमें ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी है ना, उसका जो एनुअल रेंट है 12 लाख का 10% मालिक मकान दे रहे हैं या 5%, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। कुछ रेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सर्कमस्टांस में ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल होता है। एविक्शन के लिए नहीं कुछ लोग मानते कि नहीं मैं क्यों छोड़ूं, मुझे तो जगह भी नहीं मिल रही है, ये हालात भी इस वक्त ऐसे चल रहे हैं मार्केट में, कोई तो ये प्रॉब्लम आपकी रहती है। अच्छा, उमूमन इस तरह के केसेस कितने दौरानिए तक कोर्ट्स में चलते हैं? सालों भी चलते हैं, महीनों चलते हैं, या इस तरह के केसेस का हाथ के हाथ फौरन फैसला हो जाता है पहली दूसरी पेशी में? नहीं, पहली दूसरी पेशी में नहीं होता, लेकिन नोटिस का टाइम है, एविडेंस देखा जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि अगर नहीं दे रहा, लेकिन बहुत लंबा अरसा दरकार नहीं है कि सालों लग जाएंगे। 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला आ जाता है, क्योंकि रेंट जमा तो अगर आपको बेसिक प्रॉब्लम रेंट से है तो वो तो कंट्रोलर ले लेता है कि आप हमारे पास जमा कराओ, आप नहीं दे रहे। अच्छा, मैंने ये सुना है कि बाज़ औक़ात जब कोर्ट कोई फैसला सुना दे कि नहीं जी ये जो मालिक मकान के हक में फैसला हो जाए कि आप इस घर को खाली करें, और फिर भी खाली ना हो, तो वो तो फिर सुना है कि कोई मतलब मैजिस्ट्रेट वगैरह के जरिए कानूनी तौर पर आके पुलिस भी खाली करवाती है। ऐसे वाकयात भी होते हैं? बिल्कुल, कार्रवाई होती है, क्योंकि आप कोर्ट का ऑर्डर मानना, आप कोर्ट का ऑर्डर ना मानना एक जुर्म है, ठीक है। So, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, वो किसी भी, ये सिर्फ इसमें नहीं है कि रेंट में या किसी लैंडलॉर्ड उसमें नहीं है, वो किसी भी जगह अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको हम कहते हैं कि अगर आप करोगे और कानून की बात नहीं मानोगे, सो फिर उसके ऊपर आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगती हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, बकायदा जबरदस्ती आके घर खाली जबरदस्ती आके कराया जाएगा। कोर्ट में वो कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, वो कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं। कोर्ट मैक्सिमम 3 महीने का टाइम देता है, मिनिमम भी रख सकता है कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो वो मिनिमम 1 महीना भी रख देगा, लेकिन मैक्सिमम वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं देता कि 3 महीने के अंदर अंदर खाली करो। और अगर आप नहीं मान रहे, सो फिर मालिक मकान दोबारा कोर्ट में जाएगा, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करेगा कि ये तो नहीं निकल रहा। अच्छा, इसके लिए कोई ख़ास किस्म के वकील कराने की ज़रूरत होती है, या ये कौन से वकील के पास हमने जाना है? मैं मालिक मकान हूँ या मैं किराएदार हूँ
और मुझे ये मसला हो रहा है, तो ये इस पर भी ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि कोई ख़ास वकील होता है जो कराने की ज़रूरत है? जो सिविल में माहिर होते हैं, जो सिविल लॉ जिनके ऊपर अच्छी कमांड होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा आप वो वकील देखें, आपका राइट है वकील से पूछना कि आपने इसमें ये है या नहीं है। डरना नहीं है वकील से कि अगर वो कि मुझसे कैसी बात कर दिया है, ये ना करो वो ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका हक है कि आप उसके बारे में जानें। हक है, आपने इस तरह का काम किया है या ये है, तो आप उससे पूछें। मुझे याद है महम ने एक दफ़ा बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो तो आप आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं। और आपको गले में दर्द हो तो आप एक पाँव के सर्जन के हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जाते। और अगर चले गए तो देखें क्या होएगा। तो बस यही सीन है। तो यही सीन है, इसलिए वकील के भी जो जिसका काम उसी को साझे, आप जो चीज का एक्सपर्ट है उसके पास ही जाएं। सिर्फ ये नहीं कि बस वो काला कोट पहना हुआ है और ये वकील साहब है तो ये हमारा सब काम कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान करना ज़रूरी है। महम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये मसला है, क्योंकि मैं अभी शुरू में प्रोग्राम के कह रहा था, या वो मालिक मकान है या वो किराएदार। बहुत सी तादाद ऐसी है जो अपनी ही प्रॉपर्टी में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि या तो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं या उसमें रह रहे होते हैं। तो आज की टिप्स उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक हल्ला गुल्ला होने लगा है। अभी बहुत ही खूबसूरत किस्म के ऐसे लड़कियां लड़के मैं कैमरे के पीछे देख रहा हूं, ऐसे ग्लिटरिंग कपड़े शपड़े, कोई सुना है मॉडल्स आए हैं, कोई फैशन डिजाइनर्स आए हुए हैं। अब इन सब के अंदर तौसीक भाई ये पता नहीं क्या करेंगे, ये तो ग्लैमर छाने लगा है। तो अभी जरा ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपकी बहुत सारे हुस्न से मुलाकात करवाते हैं।